नमस्कार। आप सभी को विक्रमी संवत 2080 और युगाब्द 5125 की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। मित्रों, चाहे इसे हिंदू नववर्ष कहें, सनातन धर्म का नववर्ष कहें, हिंदुस्तान का नववर्ष कहें, भारतीय नववर्ष कहें, लेकिन इसकी प्राचीनता ये दर्शाती है कि हम कितने वैज्ञानिक रहे होंगे, हम कितने बलशाली रहे होंगे, हम कितने सभ्य रहे होंगे कि हमने ये संवत्सर शुरू किया। आइए चलते हैं संवत्सर की ओर। हिंदुओं के नववर्ष की शुरुआत होली जिस दिन जलती है उससे अगले दिन, यानी जिस दिन हम रंग खेलते हैं, वास्तव में इस दिन से होती है। हम हिंदू नववर्ष महीनों के अनुसार वास्तव में उसी दिन मनाते हैं, रंग खेलकर हम नववर्ष मनाते हैं। लेकिन क्योंकि चैत्र मास उसी दिन शुरू हो जाता है, लेकिन हमारे यहाँ परंपरा है, मान्यताएं हैं कि अंधकार पक्ष में हम लोग कुछ शुभ कार्य नहीं करते, इसलिए हमने नववर्ष को मनाना जो है वो चैत्र शुक्ल पक्ष में शुरू किया। अब इसके बहुत सारे कारण भी हैं, बहुत सारे उदाहरण हैं जिनके माध्यम से यह समझा जा सकता है कि हमने चैत्र मास की शुक्ल प्रतिपदा को ही क्यों शुरू किया। और ऐसा नहीं कि केवल एक ही नाम से यह पूरे देश भर में मनाया जाता है। इस भारतवर्ष में यह अलग अलग नामों से भी मनाया जाता है, अलग अलग इसके रूप भी हैं। जैसे इस नववर्ष को महाराष्ट्र में, गोवा में, कोंकण क्षेत्र में गुड़ी पड़वा नाम से मनाते हैं। ऐसे ही आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में, कर्नाटक में इसको उगादि के नाम से मनाते हैं। राजस्थान के मारवाड़ क्षेत्र में थापना के नाम से मनाते हैं। कश्मीर में यह पर्व नौरोज के नाम से मनाया जाता है, जिसका उल्लेख पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि वर्ष प्रतिपदा नौरोज यानी नव यूरोज अर्थात नया शुभ प्रभात के रूप में मनाया जाता है। सिंध प्रांत में इसे चेटी चंडो यानी चैत्र का चंद्र नाम से पुकारा जाता है, जिसे सिंधी बड़े हर्षोल्लास से मनाते हैं। हिंदू संस्कृति के अनुसार नव संवत्सर पर कलश स्थापना कर 9 दिन का व्रत रखकर मां दुर्गा की पूजा आरंभ कर नवमी के दिन हवन कर मां भगवती से सुख, शांति तथा कल्याण की प्रार्थना की जाती है, जिसमें सभी लोग सात्विक भोजन, व्रत, उपवास, फलाहार कर नए भगवा झंडे तोरण द्वार पर बांधकर हर्षोल्लास से मनाते हैं। अगर हम इस दिन के महत्व की बात करें तो हमको ध्यान में आएगा कि ये जो दिन है ये सृष्टि रचना का पहला दिन माना जाता है। ऐसी हिंदू धर्म की मान्यता है, सनातन धर्म की मान्यता है। इस दिन से 1 अरब 96 करोड़ 8,53,124 वर्ष पूर्व इसी दिन सृष्टि की रचना हुई थी। शायद हम सब लोग ना जानते हो, संवत का पहला दिन उसी राजा के नाम पर प्रारंभ होता है जिसके राज्य में न कोई चोर हो, न अपराधी हो और न ही कोई भिखारी हो। साथ ही राजा चक्रवर्ती सम्राट होना चाहिए। सम्राट विक्रमादित्य ने 2080 वर्ष पहले इसी दिन राज्याभिषेक किया था। भगवान श्री राम का राज्याभिषेक भी लंका विजय के बाद इसी दिन हुआ था। शक्ति और भक्ति के 9 दिन अर्थात नवरात्र स्थापना का पहला दिन यही है। श्री राम के जन्मदिन रामनवमी से पूर्व 9 दिन उत्सव मनाने का प्रथम दिन यही है। गुरु अंगद देव का प्रगटोत्सव यानी सिख परंपरा के द्वितीय गुरु का जन्म दिवस भी यही है। आर्य समाज हम सब लोग जानते ही हैं, वेद प्रचार की दृष्टि से आर्य समाज स्थापना दिवस
समाज को श्रेष्ठ यानी आर्य मार्ग पर ले जाने वाले वेदों के पुनरुद्धारक महर्षि दयानंद सरस्वती ने इसी दिन आर्य समाज की स्थापना की थी। और आज के दिन ही दुनिया के सबसे बड़े स्वयंसेवी संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के आद्य सरसंघ चालक परम पूजनीय डॉक्टर केशवराव बलिराम हेडगेवार जी का जन्म दिवस भी है, जिन्होंने इस देश को परम वैभव पर ले जाने का सपना देखा और उसे गति प्रदान करने के लिए अपना जीवन लगा दिया। उसी कड़ी में देश को परम वैभव पर ले जाने के लिए उसी विचारधारा से आए हुए हमारे देश के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी इस देश को परम वैभव की ओर ले जा रहे हैं। इस देश को सबसे आगे ले जाने का सपना संपूर्ण करने का प्रयास कर रहे हैं, उस सपने को सच करने का प्रयास कर रहे हैं। ये आज के दिवस की ही महिमा है। संत झूलेलाल जन्मोत्सव सिंध प्रांत के प्रसिद्ध समाज रक्षक संत झूलेलाल इसी दिन प्रकट हुए थे। शालिवाहन संवत्सर का प्रारंभ दिवस भी यही है। विक्रमादित्य की भांति शालिवाहन ने शकों को परास्त कर भारत में श्रेष्ठतम राज्य स्थापित करने हेतु यही दिन चुना था। मैंने जैसा पहले भी बताया कि युगाध संवत्सर का प्रथम दिन, कली के प्रथम दिन युधिष्ठिर का राज्याभिषेक भी इसी दिन हुआ, आज से 5125 वर्ष पूर्व। ऐतिहासिक और पौराणिक महत्व के साथ साथ प्राकृतिक महत्व भी है इसका। ये जो वर्ष प्रतिपदा है वसंत ऋतु में आती है और हम सब जानते हैं कि वसंत ऋतु उल्लास, उमंग, खुशी इसका प्रतीक है। चारों तरफ पुष्पों की सुगंध भरी होती है। फसल पकने का प्रारंभ यानी किसानों की मेहनत का फल मिलने का भी यही समय होता है। नक्षत्र शुभ स्थिति में होते हैं, अर्थात किसी भी कार्य को प्रारंभ करने के लिए शुभ मुहूर्त होता है। हमारा नववर्ष कई कारणों को समेटे हुए। अंग्रेजी नववर्ष न मनाकर भारतीय नववर्ष हर्षोल्लास के साथ मनाएं और दूसरों को भी मनाने के लिए प्रेरित करें। नव संवत्सर, नवरात्रि और रामनवमी के इस मांगलिक अवसरों को अपने घरों में भगवा पताका और आम के पत्तों की बंधनवार से सजाएं। यह नववर्ष का प्रारंभ है। बहुत सारी चीजें हमारे साथ आती हैं। अगर कल्पना करें तो इस हिंदू नववर्ष पर नए नए पत्ते पेड़ों पर आए होते हैं, पुष्प खिलने प्रारंभ हो जाते हैं, एक मन में अजीब सा उत्साह अपने आप आता है। सर्दियों की ठिठुरन से दूर एक मीठी मीठी धूप का एहसास मन को उमंग से भर देता है। विद्यार्थी जो पिछली कक्षाओं में पढ़ रहे होते हैं नई कक्षाओं में जाकर उल्लास से भर जाते हैं। परीक्षाओं के परिणाम आते हैं। जो रोजगार करते हैं ऐसे सभी रोजगार अपने खातों की शुरुआत वर्ष प्रतिपदा से करते हैं। वो बात अलग है कि भारत सरकार ने 1 अप्रैल निश्चित कर दिया है, क्योंकि ये वर्ष प्रतिपदा चंद्र की गति के अनुसार चलती है, इसलिए वो कभी भी 1 अप्रैल से लेकर के कभी 23 मार्च को भी आ जाती है, कभी 22 मार्च को आ जाती है, कभी 6 मार्च को आ जाती है, कभी 6 अप्रैल को, तो चंद्र के अनुसार चलती है। इस कारण से भारत सरकार ने 1 अप्रैल ये निश्चित कर दिया। 1 अप्रैल से नए खातों का शुभारंभ होता है। भारत सरकार का अकाउंट्स का वर्ष शुरू हो जाता है 1 अप्रैल से। इतनी सारी नवीनताओं को समेटे हुए हमारा नव वर्ष हमें सुख, समृद्धि, शांति, यश, वैभव ये लेकर आए, ऐसी आज के अवसर पर मैं आप सभी से कामना करता हूं और परमेश्वर से भी यही कामना करता हूं कि ये सभी कामनाएं फलीभूत हों। हम सभी को पुनः नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए। यदि ये जानकारी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक्स करें, कमेंट करें। धन्यवाद।